तो दोस्तों नमस्कार। मेरे क्षेत्र में रहने वाले जितने भी युवा, जितने भी बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं, आज मैं एक बार फिर से आया हूँ चंदौर में। और मैं आप सभी को घर बैठे ये दिखाना चाहता हूँ कि चंदौर में जैसे कि बाबा ब्रह्मचारी के यहाँ जो है के नाम से ये जगह फेमस है, और यहाँ पे भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि यहाँ के क्षेत्र में रहने वाले लोग, बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं भागवत सुनने। मैंने भी सोचा कि मैं भी आप सभी को दिखाते हुए चलता हूँ कि ताकि जो लोग बचे हुए हैं वो भी घर बैठे देख सकें आखिर यहाँ पे कथा कैसी हो रही है, ताकि यहाँ पे आके समापन के पहले जो है यहाँ पे मिलें। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पीछे जो है ये जो जगह है प्रकृति और अवध की एक ऐसी जगह है जिसकी सुंदरता और प्रकृति का संगम मान के चलिए उस जगह पे हो रहा है। और यहाँ पे पहले नदी हुआ करती थी पीछे, है ना। तो हमारे साथ एक दादाजी हैं जो कि नहर के पास हमको मिल गए हैं, और ये बताएंगे कि आखिर ये जो जगह, दादा पहले दादा अपन नाम बतावा का। राम शंकर सिंह। राम शंकर नहीं, शंकर सिंह। शंकर सिंह। हाँ। गाँव कहाँ पड़ा था? गाँव तीर गाँव। गाँव हाँ, पासे में है। अच्छा, ये बताओ दादा कि जैसे ये जोन कथा होती है, आपो एको दिन गए सुने कि नहीं? हम तो आता जाता तो मतलब सुबह शाम हूँ। अच्छा, सुनते रहते हैं। हाँ, सुबह मतलब चलता फिरता अच्छा आता हूँ, जाता अच्छा। हूँ। तो बहुत दिन बाद यहाँ पे कार्यक्रम होता है। हाँ, ये हम्म। बहुत दिन के बाद हो रहा है। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि जैसे जोन ब्रह्मचारी बाबा हैं, तो इनके कुछ इतिहास जानते हैं आप? अब यहाँ मतलब ये रहते थे ब्रह्मचारी जो है काफी दिन तक रहे, हाँ। और उसके बाद ये अंत में अपना आपको सती भी हो चुके हैं। मतलब समाधि। तो समाधि अपने आप ही जल कर के लिए है। अच्छा, जल कर के लिए। जल कर के लिए है, मतलब अपनी इच्छा से जल कर के लिए। लिए समाधि अपने जल इच्छा से लिए। अच्छा, तो कहा जाता है कि ये जब पूजा करते थे तो नदी का पानी भी इनको रोक नहीं पाता था। हाँ, पूजा भी करते थे, नदी के पानी में रोक नहीं पाता। पूजा में ऐसा भी था, कभी ये ऐसे सुनाई में आता है, हम लोग तो उस समय नहीं, लेकिन ये एक बार ऐसे पानी डाल करके एक टीना का घी बना दिए थे पूरी छानते हुए। अच्छा कड़ा में अच्छा पानी डाले तो वो भी घी हो गया था। अच्छा, पानी डाले थे टीने में, वो घी बन गया था। बन गया वही कड़ा। अच्छा, ऐसी शक्ति है, लेकिन लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि शक्ति पे ही भरोसा करके जनता चलती है। जनता चलती है, इसका फेरी मतलब हर बृहस्पतिवार को। अच्छा दादा, ये बताइए कि जैसे कि बहुत दिन बाद यहाँ हो रहा है ना? पहली बार है ये, पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है, तो यहाँ पे जनता का सहयोग किस तरीके से? अब इस यहाँ से सबसे मतलब गांव वगैरह से सब पैसा इकट्ठा करके, राशन इकट्ठा करके सहयोग हो रहा है। अच्छा और आप हंस तो बहुत बढ़िया हैं। तो दादाजी आप पढ़े वढ़े हैं? हाँ, कौन सन में पढ़े हैं? हम पढ़े हैं सन 62 में भी मतलब पढ़ाई शुरू किए हैं। उसके बाद है हाँ। 77 तक खेती बाड़ी है आपकी? हमारे पास खेती तो 2 नंबर जगह है, हाँ। और गाटा नंबर भी उसी में है। 300 एकड़ जमीन पूरे है। 300 एकड़ जमीन है? 300 एकड़? हाँ, दोनों चक में 300 एकड़ है। लेकिन ये फसल लोग काट करके सब भागते हैं, और हमारे जगह जायदाद में मकान घर भी बना रहे हैं। अच्छा, तो इसको तोड़ने के लिए फरमाइश के लिए दरखास्त दिया गया है। अतः मतलब आकर के अपना फरमाइश किया और देखा जाए जहाँ जहाँ पर है वो उसका फरमाइश करके मेड़ बना दिया जाए। अच्छा। ताकि हमको बोने और सुविधा हो जाए। मतलब कोर्ट में कार्यवाही चल रही है आपके जमीन की? हाँ, कोर्ट में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दादाजी की जो भी समस्या है उसको संवैधानिक तरीके से, सही तरीके से देखा जाए, क्योंकि दादाजी ने हमारे बहुत बढ़िया जानकारी दी। और मैं आगे चलूँगा, जैसे कि अभी सुबह के बज रहे हैं 10, और मैं आगे चलूँगा और आप सभी को दिखाऊँगा कि आगे किस तरीके से चीज़ें हैं, ताकि आप यहाँ आइए और देखिए, समझिए।
भाई साहब इसी रास्ते से जाया जाता है और इसी रास्ते के बाद भी ये जो मंदिर है दिख रही है इसी जगह पे हो रहा है और यहाँ पे कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए पर्याप्त जगह बना रखी है और इधर जंगल वगैरह है पूरा। लोग हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो कथा है ये बहुत ही बड़ी कथा है और बहुत ही बड़ा यज्ञ है, जैसे कि सभी के सहयोग से ही ये संभव हो सकता है। तो बाबा जी से मैं कुछ पूछना चाहूँगा और मैं बाबा जी के पास बैठा हूँ। तो बाबा जी ये बताइए हमको कि जैसे मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुड़वार मेरा घर पड़ता है, तो आप ये बताइए जैसे कि यहाँ पे बहुत लोग आए हैं प्रचार के माध्यम से, जानते भी हैं बहुत लोग, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको आप कुछ बताइए कि क्या कैसे है। जय श्री सीताराम। जैसा कि आप पहले ही जान रहे हैं कि यज्ञ तो है ही है, लक्षचंडी हो रही है और जो सम्मिलित हो रहे हैं, जो हवन पूजन कर रहे हैं वो बड़भागी हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं, सबको करना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम इतिहास में कभी कभी होता है और हमारे क्षेत्र का तो ये प्रथम कार्यक्रम है जो भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो जो आए हैं वो ठीक हैं, जो नहीं आए हैं उनसे भी निवेदन है कि अविलंब आकर के वो भी हवन पूजन करें, क्योंकि समय जब निकल जाएगा तो आएंगे ही, तो हम क्या कर सकते हैं। फिर दोबारा कब आता है ऐसा शुभ अवसर नहीं आता है, तो भगवान के ऊपर है, जब आया है तो उसको सब। तो जितने भी लोग हैं आपके यूट्यूब के माध्यम से या जिस भी माध्यम से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, उन तक हम उनसे एक ही निवेदन करेंगे कि आवें, हवन पूजन में सम्मिलित हों, इस कार्यक्रम में जो है सम्मिलित होकर के अपने पुण्य को अर्जित करें। और समापन की तिथि कब है? 5 फरवरी को। 5 फरवरी को। तो गुरुजी जैसे यहाँ पे बहुत लोग नहीं जानते हैं इस आश्रम की क्या शक्ति है, क्या श्रद्धा है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। देखिए बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की समाधि जो है जागृत समाधि, जिस तरीके से भगवान राम जल के माध्यम से समाधि लिए हैं, उसी तरीके से जो है बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज अग्नि में समाधि लिए हैं। तो किसी भी रूप में भगवान राम में और बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज में अंतर नहीं, समता है। तो वो भी जागृत देवता हैं जिनकी हम उपासना श्री सीताराम जी को इष्ट मान करके करते हैं। तो वैसे ही बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज जागृत समाधि होने के नाते शिव तत्व हैं, जो साक्षात शिव हैं। इतिहास में दूसरा इतिहास ऐसा नहीं है जो बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज का है। आप कहीं भी देख सकते हैं, शास्त्रों में या गूगल पर सर्च करके या जहाँ भी देख सकते हैं, आपको ऐसे समाधि का इतिहास कहीं मिलेगा नहीं। एको है अद्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति, एक ही है, दूसरी न हुई है न आगे होने की आशा है। जैसे अभी आपने हाल में सुना होगा बाबा बागेश्वर धाम जो सनातन धर्म को मतलब एक कदम रखे हैं, सनातन धर्म का ही एक ये मंच है एक तरीके से समझ लीजिए। तो उस पर आप क्या कहेंगे, सनातन धर्म के लिए सही है कि नहीं? देखिए बागेश्वर धाम की जहाँ तक बात है, माननीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की, सनातन धर्म में कुछ असंभव नहीं है।
सनातन धर्म में कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव। और जिनकी उपासना अर्चना वंदना हमारे धीरेन्द्र जी करते हैं, शास्त्री जी, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहा जाता है। उनकी उपासना करने वाला व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। और अष्ट सिद्धियों में अणिमा गणिमा लघुमा प्रकाम ईसत, इस तरीके से सिद्धियां हैं कि किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ या वस्तु में भी प्रवेश कर सकते हैं। शरीर को त्याग करके कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं, शरीर वहीं स्थित होगा। या कोई भी अदैवीय चीज़ जो उनको प्रेरित कर सकती है, वो तो अंतरात्मा से। देखिए, हनुमान जी को कोई देखा नहीं है, उनकी कृपा दिखती है जो धीरेन्द्र जी के ऊपर है। और सनातन धर्म में इतिहास गवाह है कि एक से एक त्रिकालदर्शी महात्मा हमारे हुए हैं, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले। तो अगर वो हैं तो गलत नहीं है। और फिर उनका जो आज विरोध हो रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि वो सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं जी। आज कोई ईसाई अगर एक चमत्कार छोटा सा कर देता, उनके यहाँ क्रास लेके ऐसे ऐसे कर देते हैं, कहेंगे प्रेतों की पूजा करने वाले हों। अब वो चमत्कारिक हो सकते हैं, हमारे सनातन धर्म में नहीं हो सकते। तो वो तो व्यर्थ का अपवाद बनाया जा रहा है धीरेन्द्र जी के लिए। और फिर जिसके गुरु मेहरबान हो, उसका चेला पहलवान। वो तो श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं, जो जन्मांध हैं। स्वयं देख सकते हैं कि 14 भाषाओं का ज्ञान, जिसको आँख नहीं दिख नहीं रहे हैं उनको, और वेदों का ज्ञान है उनको। चारों वेदों में से कहीं से भी आप पूछ लीजिए, पुराणों से कहीं से पूछ लीजिए, पेज नंबर तक अच्छा हमारे जो है जगत गुरु बता देंगे। जो जन्म के अंधे, कभी पन्ना नहीं पलटा है, वो नहीं देखे हैं। लेकिन उनको अभी 4 साल की लड़की हमारे यहाँ कल आई थी, आप उसको भागवत का कहीं से भी आप पूछ लीजिए, वो बता रहे। बताओ उसको कौन बता रहा है भैया? 4 साल की उम्र में कौन सा कंठस्थ उसने कर लिया? जैसे ये अपना अवध क्षेत्र है, ये अवध क्षेत्र में ये जो जगह है, ये प्रकृति की बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे ना कोई आपातकाल की कोई व्यवस्था है, ना आधुनिकता के हिसाब से कोई यहाँ पे दिक्कत है। तो मैं जैसे अवधि को लेके चलता हूँ, तो मेरे चैनल पे अभी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं हम अवधि में बोली थे तो हम गड़बड़ बोली थे। तो ये पे कुछ बता दिए बाबा जी। भैया देखो, अवधि हमारी जो है मातृभाषा है, और जन्मभूमि माता जिससे हम जन्म लिए, और मातृभाषा ये बदला नहीं जा सकता। अरे भैया, हम जब यहीं पैदा भाई तो अवधि ने बोलब का हमका तो अवधि बोले का है, क्योंकि हम तो अवधि में ही है ना, अवध में है, तो हमारी तो भाषा ही अवधि है। सबको अपनी मातृभाषा प्रिय होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपका प्लेटफॉर्म छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम एक क्षेत्र तो अच्छा है। सब अपनी अपनी भाषा को, आज अंग्रेज़ों को देखिए पूरा इंटरनेशनल भाषा बना दिए, और हमारी अवधी भाषा, मराठी भाषा या कोई भी, सबको अपनी अपनी भाषाओं पर गर्व है। मैं करता हूँ, मेरे साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हमारा रामचरितमानस ही अवधि में है, हम तो अवधि ही हैं। हाँ, ये अलग की बात है हिंदी में बोलना, चूँकि लोग ज़्यादा दूर तक इंटरनेशनल भाषा है हिंदी, तो लोग समझते हैं उसको, और कहीं कहीं इस भाषाओं को नहीं समझते हैं। तो इसके दूसरों को समझाने के लिए हम खड़ी भाषा का इस्तेमाल कर, बाकी हमारे सबका तो वह चाहिए। व्यवस्था को बता दीजिए कि आम जनता का कैसे सहयोग रहा, कैसे क्या? सहयोग ठीक है, सहयोग ठीक चलता है। अब जे नहीं नावा हाँ नहू चला हुए अपने में हवन पूजन करें, तो अच्छी बात, भगवान कृपा करें। बहुत सौभाग्य से ही मौका। अरे ये तो सौभाग्य का कोनो जन्म के पूर्ण आटे जो नहीं मिल गया है, नहीं तो संभव नहीं ना। सही है, एक अकल्पनीय है ये। हम तो ये कहा जो कल्पना से परे है। और हम आपका भी स्वागत करते हैं। भगवान बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आपका भी ये चैनल प्लेटफार्म अच्छे प्लेटफार्म से उभर करके आवे
और एक दिन निश्चित है कि अवधी भाषा को लेकर के चलिए, एक न एक दिन आएगा, इसमें दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधी जरूर लेकर के चले, हम खुश हैं कि आप अवधी के हैं, क्योंकि मुझे भी अवधी भाषा हम अरे भैया अपनी गर्व भाषा पर गर्व होना चाहिए ना। और जिसको अपनी जात धर्म कुल धर्म भाषा पर नहीं गर्व है वो आदमी नहीं है, वो तो उसका जीवन ही बेकार है। इसी के साथ बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज कृपा सब पर बनी रहे, सब लोग आवें और यज्ञ में सम्मिलित हों। पुनः सबका आवाहन, बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज कृपा। सभी लोग ये देखिए कि यहाँ पे बाहर दुकानें वगैरह लगी हुई हैं और दुकानें बहुत ही अच्छी तरीके से लगी हुई हैं। छोटी छोटी दुकानें, जैसे गांव में दूर से लोग आके यहाँ दुकानें खोलते हैं। और ये देखिए जैसे कि आदमी बहुत दूर दूर से आते हैं तो खाने पीने की भी सुविधा है, यहाँ के लोग बना रखे हैं। और मैं और चीज़ें दिखाते हुए चलूँगा और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जितने भी कुंड बने हुए हैं सबकी परिक्रमा हो रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और सुसंगठित तरीके से हो रही हैं। और इसी में हवन होगा। 108 कुंड बना हुआ है ये। और यहाँ पे जितने आचार्य लोग हैं ये मंत्रों का लगातार उच्चारण कर रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग सिर्फ मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हैं। और मैं आप सभी को दिखाते हुए चलूँगा यहाँ पे कितने लोग हैं और भीड़ लगी हुई है लगातार। और इसी तरीके से भीड़ बढ़ती ही जाएगी। और देखिए इस तरीके का यज्ञ कराना या कहीं पे होना इतना आसान नहीं है। अपने क्षेत्र में हो रहा है ये मान के चलिए अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अंकित यादव भीखमपुर, आप साफ सफाई का कार्यक्रम व्यवस्था सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये पंडाल जो लगा हुआ है ये भागवत कथा यहीं पे होती है। तो भाई साहब यहाँ पे व्यवस्था वगैरह बहुत बढ़िया है। और जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ जो कथा होती है ये 1 बजे से शुरू हो जाता है और शाम की यहाँ रामलीला के झांकी टाइप में दिखावा जाता है और रामलीला पूरी होता है। ये कथा समाप्त हुए 5 तारीख का। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भीड़ में आवा और यहाँ व्यवस्था यहाँ रुके के पूरी व्यवस्था मतलब पर्याप्त व्यवस्था है। और इतना बड़ा सौभाग्य जैसे कि कहते ना, जय विध होय नाथ हित मोरा करो से बेग दास मैं तोरा। तो ये विधि ही है कि आज मैं आया हूँ यहाँ पे और इन सब चीज़ों को दिखा रहा हूँ। और ये सबके किस्मत में नहीं होता है, तो कुछ करने से ही होता है। जब तक आप करोगे नहीं, जैसे कि कहते हैं धर्म भी जो है जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक धर्म भी नहीं है। तो यहाँ पे आइए और देखिए और अच्छी जगह मतलब कुल मिला के आइए। और जो भी नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए अवध टीवी जो है अवध यूट्यूब लाइव चला रहा है और यूट्यूब लाइव भी देखिए। बाकी चीज़ें मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।